Hey, hi everyone. I hope you have watched all the previous sessions and the topics. तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट की, जो कि है ग्रुपिंग। ओके, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने एसक्यूएल के सेशंस अटेंड किए हैं तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ग्रुप बाय करके एक क्लॉज होता है। वो डिसाइड करता है कि किस कॉलम के बेसिस पे आप ग्रुपिंग क्रिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर जो भी इंसान वेस्ट रीजन में रहता है तो उसे आप एक ग्रुप कंसिडर करते हैं, या जो भी एक डिपार्टमेंट में काम करता है आईटी डिपार्टमेंट में, पूरे आईटी डिपार्टमेंट को आप एक ग्रुप कंसिडर करना चाहते हैं। तो दिस इज वेयर द यूज ऑफ ग्रुप बाय कम्स इनटू पिक्चर। ओके, मान लीजिए आपको डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी चाहिए कि ऑन एन एवरेज आईटी डिपार्टमेंट के इंसान को कितनी सैलरी दी जाती है, ऑन एन एवरेज एचआर डिपार्टमेंट के इंसान को कितनी सैलरी दी जाती है। तो आप ये सब परफॉर्म कर सकते हैं मेकिंग यूज ऑफ ग्रुप बाय। तो चलिए एकदम डायरेक्टली बिना किसी इधर उधर की बात करें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर आते हैं। तो मैंने आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा फ्रेम क्रिएट कर रखा है, जिससे आपका बहुत टाइम बचेगा। और आप कोर्स मटेरियल अगर आपने लिया है, इफ यू हैव एक्सेस टू द पेड कोर्स मटेरियल, यू कैन फाइंड दिस नोटबुक। ठीक है, यू कैन यूज द एग्जैक्ट सेम आई वुड से कोड टू जनरेट एंड सेव योर टाइम। तो ये मैंने अपने दोस्तों का एक डेटा क्रिएट किया है। ओके, आदित्य, अक्षय, वरुण, अभिक, सिद्धार्थ, प्रियंका, कुछ कजिन्स भी है, कुछ दोस्त भी है मेरे इसमें। ठीक है, तो मैंने सभी को कुछ डिपार्टमेंट असाइन की है और सभी को कुछ सैलरी भी असाइन की है। ठीक है, चलिए तो सिंपल है। आई हैव 4 कॉलम्स, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट एंड सैलरी। काफ़ी प्रैक्टिकल डेटा है, वेरी वेरी प्रैक्टिकल डेटा। अब जो सबसे पहला फंक्शन मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है वैल्यू काउंट्स। ठीक है, ये क्या होता है सर, वैल्यू काउंट्स का? चलिए लेट्स सी। तो अगर मैं सिंपली डीएफ को एक कॉलम नेम मेंशन करूँ, मान लीजिए डिपार्टमेंट। ठीक है, डीएफ डिपार्टमेंट, ये एक पूरा कॉलम है। अगर आपके सामने मैं ये प्रिंट करूँ तो पूरा कॉलम ही आ गया मेरे पास। अगर मैं सिंपली इस पे करता हूँ डीएफ डिपार्टमेंट डॉट वैल्यू काउंट्स, हाँ, COUNTS काउंट्स, तो ये मुझे रिटर्न करता है इन अ वे ग्रुप बाय से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट। ऑल्दो मैंने यहाँ ग्रुप बाय नहीं लगाया है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यहाँ पर भी ग्रुपिंग होके ही ये फंक्शन वर्क कर रहा है। तो ये मुझे बता रहा है एचआर डिपार्टमेंट में कितनी रोज है, काउंट ऑफ रोज, फिनेंस डिपार्टमेंट में कितनी रोज है, और आईटी डिपार्टमेंट में कितनी रोज है। दिस इज गिविंग मी दैट वैल्यू। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, 2 लोग एचआर डिपार्टमेंट में हैं, 2 लोग फिनेंस डिपार्टमेंट में हैं और 2 लोग आईटी डिपार्टमेंट में हैं। इसलिए यहाँ इस तरीके से 222 लिख के आया। ठीक है, अगर आप परसेंटेज ऑफ डेटा चाहते हैं कि कितने परसेंट लोग हैं, सिंपली इसको आप डिवाइड करिए लेंथ ऑफ डीएफ से, तो आपको पता चल जाएगा 0.33, यानी कि 33% लोग एचआर में हैं, 33% फिनेंस में है और 33% आईटी में है। यानी कि आप काफ़ी सेंसिबल डिसीजंस ले सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरी 90% टीम आईटी ही है, कहीं मैं आईटी में ही हायरिंग करते जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे आपको यह आइडिया आता है कि हमारे कौन से डिपार्टमेंट में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितने लोग किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं। आप काउंट भी फाइंड कर सकते हो और परसेंटेज भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ मैं इसी को एक फॉर्मल वे से करना चाहूँगा, क्योंकि ये थोड़ा ना, सच बताऊँ तो ऐसा लगता है कि यार आपको ज़्यादा आता नहीं है इसलिए आप ऐसा लिख रहे हो। तो यहाँ एक विलायती तरीका है, विलायती तरीका यानी कूल वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ नॉर्मलाइज इक्वल टू ट्रू, एंड ऑटोमेटिकली ये आपको नॉर्मलाइज करके देता है डेटा को। नॉर्मलाइज यानी कि क्या, इसने ऑटोमेटिकली टोटल फाइंड किया और इसने ऑटोमेटिकली सभी वैल्यूज को टोटल से डिवाइड किया। तो ये जो आप क्या बोलना चाहिए लोकल फॉर्म में कर रहे हो, ये इसने वेस्टर्न फॉर्म में करके दिया है। ठीक है, तो दीज आर सम वेरी यूजफुल फंक्शंस। तो इस सेशन में मैंने आपको ग्रुप बाय का इंट्रोडक्शन दिया कि ग्रुपिंग हमको क्यों करनी चाहिए, क्यों यूजफुल होती है, और मैंने आपको वैल्यू काउंट्स के वेरियस वेरिएंट्स आपको सिखाए। नेक्स्ट सेशन में मैं बात करूंगा एग्रीगेशंस की, जैसे सम होता है, एवरेज होता है,
तो हम एग्रीगेट कैसे करें डेटा को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, ऑल द बेस्ट। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.